शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 11 अप्रैल 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जो खुशी खुद को मिली है वह सबको देनी है। तुम्हें सुख शांति बांटने का धंधा करना है। आज का प्रश्न, तुम बच्चों को इस बेहद ड्रामा की हर सीन बहुत ही पसंद है। क्यों? क्योंकि स्वयं क्रिएटर को यह ड्रामा पसंद है। जब क्रिएटर को पसंद है तो बच्चों को भी अवश्य पसंद होगा। तुम किसी बात में भी नाराज नहीं हो सकते। तुम जानते हो ये दुख सुख का नाटक बहुत सुंदर बना हुआ है। इसमें हार जीत का खेल चलता रहता है। इसे खराब कह नहीं सकते। दिन भी अच्छा तो रात भी अच्छी। इस ड्रामा में जो भी पार्ट मिला हुआ है उसे खुशी से बजाने वाले बहुत मजे में रहते हैं। इस बेहद नाटक की नॉलेज का सिमरन करने वाले सदा हर्षित रहते हैं। बुद्धि भरपूर रहती है। आज का गीत है हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। ओम शांति। वास्तव में स्कूल में कोई गीत नहीं गाए जाते। ये पाठशाला है, फिर भी यहाँ गीत क्यों गाए जाते हैं? सत्युग में तो ये गीत नहीं गाए जाते। अभी हम लोग बैठे हैं संगम पर, इसलिए भक्ति और गीतों आदि को लेकर उसका अर्थ समझाते हैं। इसीलिए ये गीत गाए जाते हैं। जो पहले गीत बजता है ना, फिर बाबा उस पर समझाते हैं। क्योंकि भक्ति बहुत की है ना, तो भक्ति के जो अर्थ हैं, यानी कि रियल के अर्थ हैं, वो बाबा समझा रहे हैं। समझ में आया? तो भक्ति और गीतों आदि को लेकर उसका अर्थ समझाते हैं। मनुष्य तो अर्थ समझते नहीं। हम अभी ना यहाँ है ना वहाँ है, बीच में बैठे हैं, तो इनका थोड़ा आधार लेते हैं। क्लियर? हम अभी सत्युग में नहीं है ना ही हम अभी कलयुग में हैं, बीच में बैठे हैं ना, तो इसलिए इन गीतों का थोड़ा आधार बाबा लेते हैं, माना समझाने के लिए। हम अभी ना यहाँ है ना वहाँ है, बीच में बैठे हैं, तो इनका थोड़ा आधार लेते हैं। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का रास्ता तो समझाया गया है। इस समय तुम ज्ञान सुन रहे हो भविष्य के लिए। भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर कोई प्रारब्ध बनावे, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। भविष्य के लिए पुरुषार्थ करके कोई प्रारब्ध बनावे, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य नहीं, दुनिया के लिए। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं दूसरे जन्म के लिए। वह है भक्ति, यह है ज्ञान। कोई कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। सन्यासियों का है हद का वैराग्य, तुम्हारा है? तुम्हारा है? वो लोग घर बार से वैराग्य दिलाते हैं, दुनिया से नहीं। ध्यान देना, वो लोग घर बार से वैराग्य दिलाते हैं, दुनिया से नहीं। वे ये जानते ही नहीं कि तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत सृष्टि है, इनका विनाश होना है, क्योंकि कल्प की आयु बड़ी लंबी बना दी है। अब बाप बैठ समझाते हैं। बुद्धि भी कहती है ये बात तो बिल्कुल ही ठीक है। मुख्य बात है पवित्रता की, जिसके लिए वे घर बार छोड़ते हैं। तुम सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाते हो, पवित्र बनते हो पवित्र दुनिया में जाने के लिए। तुम्हारी यात्रा है बुद्धि की। तुम्हारी यात्रा है बुद्धि की। कर्मेंद्रियों से कहाँ जाना नहीं है। तुम्हारा शारीरिक कुछ भी नहीं चलता। कर्मेंद्रियों से कहाँ जाना नहीं है, तुम्हारा शारीरिक कुछ भी नहीं चलता। अभी हम रूहानी बाप के पास जाते हैं। वह जिस्मानी यात्राएं तो अनेक है, कब कहाँ जाएंगे कब कहाँ। वो यात्रा करने जाते ना, कितना दूर दूर जाना पड़ता है। तुम्हारी बुद्धि एक तरफ ही है। इसको अव्यभिचारी भक्ति कहें तो भी हो सकता है। क्लियर? तुम्हारी बुद्धि एक ही तरफ है, इसको अगर अव्यभिचारी भक्ति कहा जाए तो भी हो सकता है। तुम एक को याद करते हो, उन सब की भक्ति है व्यभिचारी। अनेकों को याद करते। तुम्हारी ये अव्यभिचारी रूहानी यात्रा, जिसमें हम जा रहे हैं वापस अपने घर, वापस अपने घर। वो लोग निर्वाण धाम को घर भी नहीं समझेंगे, कहते पार निर्वाण गया। तुम जानते हो वहां हम आत्माएं बाबा के साथ रहती हैं। अभी बाबा हमको लेने के लिए आए हैं। वे समझते हैं हम सब ईश्वर के रूप है। कितने शास्त्र आदि पढ़ते हैं। यहाँ तुमको वे कुछ भी नहीं सिखाया जाता है, कोई शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता है। यहाँ तुमको इन कर्म कांड का भी संन्यास कराया जाता है।
जितने कर्म कांड आप करते थे भक्ति मार्ग में, उन सब का संन्यास भी कराया जाता है। ये सब भक्ति के कर्म कांड है। जैसे प्रभु की गति मत न्यारी है, पहले पहले तुमको अलग सिखाते हैं, बाप खुद ही दलाल बनकर आते हैं, गाते भी हैं परंतु समझते नहीं है। गाया हुआ है कि सतगुरु मिला दलाल, लेकिन समझते नहीं है कि सतगुरु सच में दलाल के रूप में कैसे मिलेगा। क्लियर? गाते भी हैं परंतु समझते नहीं है। तुमको कोई भक्ति से घृणा नहीं है, कोई से भी घृणा नहीं आती है, जबकि जानते हैं कि ड्रामा बना हुआ है। हाँ, समझाते जरूर है कि इस पुरानी चीची दुनिया को छोड़ना है, वापस जाना है, समझाया जाता है। वे भक्ति में थे तो भक्ति से प्यार था। जब भक्ति में थे तो आप प्यार था कि नहीं था? किस किस को था? जब भक्ति में थे तो भक्ति से प्यार था। गीत आदि सुनने से मौज आती थी, आती थी ना, आती थी ना। अब समझते हैं वे तो कोई काम के नहीं थे, सुनने में कोई हर्जा नहीं है, परंतु जानते हैं यह भी भक्ति की एक्ट है। अगर आज भी उन गीतों को सुनते हैं बैठ के तो ये भी मालूम है ना कि ये कौन सी एक्टिविटी है? भक्ति की। क्लियर? हमारा अब उनसे बुद्धि योग टूट ज्ञान से जुट गया है। ज्ञान और भक्ति दोनों को तुम जानते हो। मनुष्यों को जब तक ज्ञान ना मिले तो भक्ति को ही बहुत अच्छा समझते हैं। हम जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए, भक्ति से स्नेह बढ़ गया। अब हमारी बुद्धि में है ये दुख सुख हार जीत का बना हुआ ड्रामा है, तो उन पर रहम आता है। क्यों ना उन्हों को भी रचयिता और रचना का ज्ञान मिल जाए तो बाबा का वर्षा पाले। जो खुशी अपने को मिली है वह दूसरों को देनी चाहिए। ऐसे ही होता है ना। अब आपको इतना खजाना मिल जाए तो आपको बांटना चाहिए ना, आपको आना नहीं चाहिए। फिर बाबा ने एग्जाम्पल पता किनका दिया? सुनो, सिंध वृत्ति। सिंध वृत्ति माना सिंधी विलायत में जाने वाले जब देखते हैं फलानी जगह धंधा अच्छा चलता है तो अपने मित्र संबंधियों को भी राय देते हैं कि फलानी जगह चलो, वहां कमाई बहुत अच्छी होगी। माना जो खुद को खुशी मिल रही है, जो खुद कमाई कर रहे हैं, तो वो अपने मित्र संबंधियों को भी वहां पे बुला लेते हैं। ये उन्हों के अंदर होता है। तुम जानते हो कि इस रावण राज्य में दुख ही दुख है। मनुष्यों को यह मालूम ही नहीं है कि ज्ञान क्या चीज है। साधु संत भी नहीं जानते कि इस ज्ञान से स्वराज्य मिलता है। पूछते हैं इस ज्ञान से क्या प्राप्ति होती है, तो लिखा जाता है शांति और सुख दोनों मिलते हैं, सो भी अविनाशी। किसको सुख शांति का धंधा हाथ आ जाता है तो फिर उसमें ही लग पड़ते हैं। हाँ, जिस्मानी सर्विस भी कुछ समय के लिए करनी पड़ती है। सत्संग का टाइम भी देखो सुबह और शाम का ही होता है, ऐसे ही है ना। सत्संग का टाइम क्या होता है? सुबह और शाम को होता है। माताओं को घर का बंधन रहता है तो उन्हों के लिए फिर दिन का टाइम रखा जाता है, उन्हों के लिए फिर दिन का टाइम रखा जाता है। सुबह का टाइम सबसे अच्छा है, फ्रेश माइंड होता है। जो सुनते हो उनको फिर धारण कर उगारना है। दुनिया में एक इसको मालूम ही नहीं कि निराकार परमात्मा भी पढ़ाने आते हैं, पता ही नहीं है उनको। भगवान उवाच, तुमको राजयोग सिखलाकर नर से नारायण बनाता हूँ। ये योग बड़ा नामी ग्रामी है, ये योग बड़ा नामी ग्रामी है। मनुष्य विनाशी धन का दान पुण्य करते हैं तो राजा ही घर में अच्छा जन्म लेते हैं। यहाँ तुम 21 जन्म का वर्षा पा रहे हो। तुम सब कुछ दान करते हो 21 जन्म के लिए, फिर कोई भी पद पाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। आज नौकरी करनी पड़ती है ना किसी के अंडर, कल आपको नौकरी नहीं करनी पड़ेगी अगर आज दान पुण्य करने का संस्कार है तो। क्लियर? कल नौकरियां दोगे, आपके अंडर रहेंगी, आप किसी के अंडर नहीं होंगे। कमाल है। आप नौकरी करना चाहते हो, नौकरी देना चाहते हो? हाँ, कौन है जो नौकरी करना चाहते हैं और कौन है जो नौकरी देना चाहते हैं? सबको। तुम सब कुछ दान करते हो 21 जन्म के लिए, फिर कोई भी पद पाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, पद फिक्स हो जाता है। अभी तुम अपना वर्षा बाप से ले रहे हो, इसलिए बाबा कहते हैं अच्छी तरह पढ़ो तो जन्म जन्मांतर राजा बने। पहला जन्म मिलेगा ही ऊंच, प्रजा को भी ऊंच मिलता है। राजाई में दास दासी आदि सब चाहिए। जितना पढ़ेंगे महादानी बनेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा भी महादानी है, सबको साहूकार बना देते हैं, सुख और शांति का वर्षा देते हैं। पहले पहले सुख में ही आते हैं,
क्रिश्चियन के लिए भी कहते हैं, जंगल में रहते थे, पत्ते पहनते थे, विकार की दृष्टि नहीं थी। एडम ईव वो दिखाते हैं ना, वो उन्होंने अपने पूर्वजों को ऐसे दिखाया, एडम और ईव, कि वो जंगल में रहते थे, पत्ते पहनते थे, विकार की दृष्टि नहीं थी। क्रिश्चियंस के लिए भी कहते हैं, जंगल में रहते थे, पत्ते पहनते थे, विकार की दृष्टि नहीं थी, सभी सुखी रहते थे, क्योंकि पहला समय सतो प्रधान, फिर रजो, फिर तमो में आते हैं। उनका पार्ट अपना और हमारा पार्ट अपना। जो क्रिश्चियंस का है उनका पार्ट अपना, हमारा पार्ट अपना। जो इस धर्म के हैं उनका ही सैपलिंग लगता है। तुम जब संपूर्ण बन जाएंगे ना, तुम जब संपूर्ण बन जाएंगे तो झट जान जाएंगे कि ये हमारे धर्म का है व नहीं है। मान लो देखते ही पता चल जाए ये किस धर्म का है। तुम जब संपूर्ण बन जाएंगे ना तो झट जान जाएंगे कि ये हमारे धर्म का है व नहीं है। तुम अच्छे सबको समझाते हो कि बाप नई दुनिया रचते हैं, तो भारत को ही वर्षा मिला था, फिर गुम हो गया। ड्रामा अनुसार वर्षा लेना भी है तो गवाना भी है, ये चक्र चलता रहता है। इस समय हमने वर्षा गवाया है, अब फिर से ले रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य का किसको भी पता ही नहीं है, इसलिए पूछा जाता है कि लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कब और कैसे मिला। जैसे उन्होंने श्री कृष्ण को आगे रख लक्ष्मी नारायण को गुम कर दिया है, और हम फिर लक्ष्मी नारायण को आगे रख श्री कृष्ण को गुम कर देते हैं। बाबा रमणीकता से एक बात समझा रहे हैं। तो बाबा तो रमणीकता से कह रहे हैं, देखो उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण को आगे किया, लक्ष्मी नारायण को पीछे। हमने क्या किया, हमने लक्ष्मी नारायण को आगे किया, श्री कृष्ण को पीछे कर दिया। ये रमणीकता से बात की गई है। लक्ष्मी नारायण तो है ही सतयुग के, नारायण वाच तो हो ना सके। बाप कहते मैं आता ही हूँ संगम पर। लक्ष्मी नारायण ने जरूर आगे जन्म में संगम पर ही राज्य लिया है। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म भोग अब अंतिम जन्म में। लक्ष्मी नारायण को भी राज्य देने वाला जरूर कोई होगा ना, तो भगवान ने ही दिया। इस समय तुम बिल्कुल ही बेगर हो, फिर प्रिंस बन जाते हो। प्रिंस का तो जरूर राजा महाराजा के पास जन्म होगा। अभी तक भी कोई अच्छे अच्छे राजाएं हैं जिनका प्रजा पर बहुत प्यार रहता है। अभी तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं, जिससे हम राज्य भाग्य पाते हैं। हमको ये निश्चय है, क्योंकि ये अनादि ड्रामा है, हार जीत का खेल है। जो होता है वह ठीक। क्या क्रिएटर को ड्रामा पसंद नहीं होगा? क्या क्रिएटर को ड्रामा पसंद नहीं होगा? ड्रामा का राज बुद्धि में है, जो तुमको समझाते हैं। अभी भक्ति का पाठ पूरा होता है। अब पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते हैं ये सब आसुरी संप्रदाय है, इसमें घृणा की तो बात ही नहीं, घृणा की तो कोई बात ही नहीं। ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय का तो खेल है। वे कोई अपने को दुखी समझते थोड़ी है, भक्ति करते रहते हैं और समझते एक दिन भगवान आकर भक्ति का फल देगा। घर बैठे कोई ना कोई रूप में भगवान आकर मिलेगा, और सन्यासी लोग समझते हैं हम आप ही चले जाएंगे निर्वाण धाम। अपने पुरुषार्थ से तत्व के साथ योग लगाते हैं और समझते हैं हम लीन हो जाएंगे। दुनिया में अनेक मत है, बाबा आकर एक मत बनाते हैं। समझते हैं ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, बहुत ही सुंदर नाटक बना हुआ है, बहुत ही सुंदर नाटक बना हुआ है। ड्रामा में दुख सुख का पाठ नूंदा हुआ है, जिसे देख बहुत खुशी होती है। यह बेहद का खेल बड़ा फाइन बना हुआ है, समझ में आया? ये बेहद का खेल बड़ा फाइन बना हुआ है, सो तो सबको पसंद ही आना चाहिए। दिन भी अच्छा तो रात भी अच्छी, खेल है ना। जानते हैं अब रात पूरी होनी है, हमको दिन में जाकर उच्च पद पाना है। नाराज क्या होंगे, ड्रामा में जो पाठ मिला है वे तो बजाना ही है। बहुत अच्छा ड्रामा है, इसको खराब कह नहीं सकते। यह खेल कब बंद होता ही नहीं है, वो तो फर्स्ट क्लास खेल है। इनको जानने से बुद्धि भरपूर हो गई है। जैसे बाप नॉलेजफुल है, वैसे बच्चे भी नॉलेजफुल है। कितना समय सुख कितना समय दुख पाना है, यह भी तुम सब कुछ जान गए हो। तब तो कहते ना, वाह प्रभु तेरी लीला। क्या कहते हो? वाह प्रभु तेरी लीला। प्रभु की रचना जरूर अच्छी होगी, उसको खराब कौन कहेगा?
ड्रामा में जो पार्ट मिला हुआ है वो तो बजाना ही है। यह खेल कब बंद होना ही नहीं है। इसको जानने से मजा ही मजा आता है। कितनी खुशी, कितना नशा चढ़ना चाहिए। खेल कभी बंद नहीं होना है, इसको जानने से मजा ही मजा आता है। किसको मजा आ रहा है? पक्का? ये खेल कब बंद होना ही नहीं है, इनको जानने से मजा ही मजा आता है। भक्ति में सत्युगी राजाई का पता भी नहीं है। सत्युगी राजाई में फिर भक्ति का पता ही नहीं रहता है। भक्ति में भी कितने सुंदर गीत गाते हैं। हे प्रभु तेरी लीला विचित्र है, यह तुम बच्चे ही समझ सकते हो, और कोई इस लीला को जानते ही नहीं कि क्या लीला चली। आप नहीं जानते? जानते हो? यह तुम बच्चे ही समझ सकते हो और कोई इस लीला को जानते ही नहीं। बाबा से हमको कितना वर्षा मिलता है। सारा दिन बुद्धि में ख्याल चलना चाहिए, कैसा वंडरफुल खेल है। चलता है कि ऐसे चलता है? क्या हो रहा है? देखो, जब समस्या होती है ना, उसी समय परीक्षा होती है कि आप इसे कैसे समझते हो। हाथ पे हाथ नहीं धरना होता, हमेशा याद रखना। दिमाग ठप नहीं करना होता, चलते रहने दो। लेकिन अच्छा, विचार सागर मंथन और ये चिंतन मंथन क्या होता है? टेंशन वाला मंथन तो टेंशन में भी इंसान करता है, और ये विचार सागर मंथन क्या होता है? बाबा कहते सोचो, विचार करो, विचार करो। तो उसमें तो कई पॉइंट्स आते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो विचार सागर मंथन कहलाया जाता है, समझे? लेकिन एक चिंतन मंथन होता है जिसमें चिंतन, तो क्या कहा कि जो चिंतन मंथन होता है उसमें ये क्यों, ये क्या, ऐसा कैसे, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। विचार सागर मंथन कहता है कि अगर ऐसा हो तो ऐसा हो, ऐसा हो तो ऐसा हो, उसमें ऐसा तो ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। हर बात का उत्तर अपने पास अपने आप में आता है जब हम विचार सागर मंथन करते हैं। जब चिंतन मंथन करते हैं तो क्या निकलता है लास्ट में? प्रश्न ही प्रश्न। क्यों, कैसे, ऐसे नहीं होना चाहिए, इसमें रह जाते हैं। और जब विचार सागर मंथन होता है तो उत्तर निकल के आते हैं। क्लियर? क्लियर? और जब चिंतन मंथन होता है तो प्रश्न निकल के आते हैं और प्रसन्न चित्त बन जाते हैं। और जब विचार सागर मंथन होता है तो प्रसन्न चित्त बन जाते हैं। तो दोनों में अंतर है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। कई कहते हैं हम ना बहुत सोचते हैं, हम सोचते विचार सागर मंथन करने के लिए, करते करते वो चिंतन मंथन करने लग जाते हैं और टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि विचार सागर मंथन करने बैठे लेकिन व्यर्थ का मंथन करना शुरू कर देते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, उसके साथ ऐसा है, मेरे साथ ऐसा है। ये क्या है? चिंतन मंथन, जिससे प्रश्न निकलते हैं। विचार सागर मंथन से उत्तर निकलते हैं। क्लियर? सारा दिन बुद्धि में ख्याल चलना चाहिए, कैसा वंडरफुल खेल है। वंडरफुल इसकी समझानी है। बाप की लीला कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी लीला है। बाप की लीला कितनी अच्छी है। तुम इस बेहद के नाटक को जानते हो, फिर जो पद मिलता है उनको भी देख हर्षित होते हो। मनुष्य नाटक देख खुश होते हैं ना। वे वैरायटी नाटक होते हैं, ये एक ही नाटक है। उसमें कॉमेडी वाला नाटक, सीरियस वाला, हॉरर वाला, घर वाला, सास बहू वाला, कितने सारे नाटक हैं, होते हैं ना, है ना। उसमें वैरायटी नाटक होते हैं, इसमें एक ही नाटक है। इस नाटक को जानने से हम विश्व के मालिक बन जाते। कितनी वंडरफुल बात है, कमाल है। ये नाटक जान लेते हो तो विश्व के मालिक बन जाते हो। कितनी वंडरफुल बात है। बाप द्वारा तुमने ही जाना है। इन बातों में रमन करना पड़ता है। ग्रस्त व्यवहार में रहते 2-3 घंटा निकाल वे नाटक देखने आते हैं ना, सिनेमा घर जाते हैं ना, तो ग्रस्त व्यवहार में रहते 2-3 घंटा निकाल वे नाटक देख कर आते हैं ना, आते हैं ना। उन्हें याद रहता है 3 घंटे की पूरी मूवी याद रहती है उन्हें। A to Z सारे सीन याद रहते हैं। पता नहीं कितनी कंसंट्रेशन से देखते हैं, बुद्धि खिसकती ही नहीं। जैसे जैसे वो लेके चलते होते हैं ना स्क्रीन पे, वैसे वैसे चल रहे हैं। वो बाइक पे चले तो खुद भी बाइक पे चल रहे हैं। तो ग्रस्त व्यवहार में रहते 2-3 घंटा निकाल वे नाटक देख कर आते हैं ना। वह भी किससे पूछा जाता है क्या? बुद्धि में बैठ जाता है। किससे पूछा? अरे मैं ये सीन देख रहा हूँ, याद कैसे रहेगा भैया, वो सीन चल रहा है, वो शेर वाला, याद तो करवा दो मेरे को। कहता है कोई ऐसे जाके?
बात यह है कि वह भी किससे पूछा जाता है क्या, बुद्धि में बैठ जाता है। वैसे यह भी बेहद का नाटक है। ये क्यों भूलना चाहिए? ये भी तो बाबा सुना रहे हैं ना आपको, ये भी तो कहानी सुनाई जा रही है, ये भी तो दिखाया जा रहा है ना सब कुछ। इस चक्र की स्मृति तो बिल्कुल ही सहज है, इसको और कोई नहीं जानते। तुम बुद्धि से जानते हो और फिर दिव्य दृष्टि से देखते भी हो। बुद्धि से जानते हो और दिव्य दृष्टि से देखते भी हो। आगे चल और भी बहुत ही सीनरियां देखेंगे। आगे चलिए, अभी बहुत सारी सीनरियां देखेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप समान महादानी बनना है, सबको सुख शांति का वर्षा देना है, ज्ञान को धारण कर फिर उगारना है। दूसरा पॉइंट, बेहद नाटक को देख सदा हर्षित रहना है। प्रभु की लीला और ये ड्रामा कितना विचित्र है, इसका सिमरन कर मजे में रहना है। आज का वरदान, स्नेह की शक्ति द्वारा मेहनत से मुक्त होने वाले परमात्म स्नेही भव। स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं होती, मेहनत मनोरंजन बन जाती है। भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं मेहनत करती हैं, लेकिन परमात्म स्नेही आत्माएं सहज ही मेहनत से मुक्त हो जाती है। यह स्नेह का वरदान सदा स्मृति में रहे तो कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, प्यार से स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी के समान हल्का बन जाता है। आज का स्लोगन, सदा निर्विघ्न रहना और दूसरों को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।